अब आपके पास एक मरीज आ गया इमरजेंसी में अपेंडिसाइटिस के साथ, उसको आपने सर्जरी के रिस्क तो बता दिए, लेकिन उसने साथ ही सर्जरी रिस्क सुनते ही उसने इनकार कर दिया बोथ वर्बली और रिटर्न कि मैं ये प्रोसीजर नहीं करने लगा। पेशेंट मर गया। व्हाट वाज रॉन्ग हेयर? यहाँ आपने क्या गलती की है? यहाँ पे आंसर ये है कि आपने पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं किया कि सर्जरी अपेंडेक्टमी ना करने की नुकसानात क्या हैं, यानी अपेंडिसाइटिस से आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आपने सर्जरी ना की। तो यहाँ पे फिजिशियन जिम्मेदार है, उसे कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे बताया नहीं है कि अपेंडिक्स रप्चर होके पेरिटोनाइटिस विकास कर सकते हैं, आपकी डेथ भी हो सकती है। कंसेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्पेसिफिक प्रोसीजर। हर प्रोसीजर के लिए कंसेंट लाजमी है। आपने कंसेंट लिया है कि लेफ्ट नी की सर्जरी होगी, लेकिन आपने वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में आप डिसाइड करें कि नहीं राइट की भी साथ करनी है, नहीं आपको इजाज़त नहीं है, उसने सिर्फ लेफ़्ट की इजाज़त दी है तो आप सिर्फ लेफ़्ट की कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपेंडेक्टमी करना चाह रहे हैं, अपेंडेक्टमी के दौरान आपको कोलन कैंसर मिल गया और आप कोलन कैंसर डायरेक्ट करना चाहते हैं, नहीं आप सिर्फ अपेंडेक्टमी करेंगे, क्योंकि कंसेंट ही आपको सिर्फ अपेंडेक्टमी की मिली है, तो आप कोलन कैंसर का ऑपरेशन नहीं कर सकते। इस सूरत में कर सकते हैं कि पेशेंट ने एडवांस में आपको इन्फॉर्म कंसेंट में आपको कहा हो कि अगर कोई और मसला हो तो वो भी आप लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, या दोबारा बेहोशी से वापस आके इन्फॉर्म कंसेंट साइन करने के बाद आप कोलन कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए इन्फॉर्म कंसेंट लाजमी है, कोई भी बगैर कंसेंट के कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसकी इजाज़त दी है सिर्फ वही होगा। बेनिफिशियंस इज नॉट सफिशिएंट टू एलिमिनेट द नीड फॉर कंसेंट। मतलब आप उसके साथ सिंसियर है, आपको उसकी हेल्प करना चाहते हैं, उसके इलाज करना चाहते हैं, एक पेशेंट की उसके फ़ायदे के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन मरीज़ ने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं दिया है, तो आप एक काम नहीं कर सकते हैं। चाहे बेशक आप बहुत ही काबिल क्यों ना हो, बहुत ही सिंसियर उसके साथ क्यों ना हो, आप उस प्रोसेस में बहुत ही अच्छे क्यों ना हो, आप वो काम नहीं कर सकते। बेशक उसको मरीज़ को बहुत फ़ायदा ही क्यों ना हो, बग़ैर मरीज़ के कंसर्न के आप वो नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल उसने दिया कि एक 40 साल का बूढ़ा आदमी नेज़ल पोलिपेक्टमी की इन्फॉर्म कंसर्न के साथ आप ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आपको नेज़ल टर्बिनेट दैट द फ्रोजन सेक्शन डिटरमाइंड टू बी कैंसर मिला है आपको, आप उस कैंसर को हटाना चाहते हैं, नहीं हटाना चाहते, आप क्या करेंगे? व्हाट शुड यू डू? यू कैन नॉट रिमूव द कैंसरस lesion without the patient approval. This is true even if the physician is sincere, talented, accurate and helpful, but still you are not allowed to do that process because you haven't patient approval, you haven't informed consent from patient about that. समझ गए? तो आपको जिस चीज़ का कंसर्न दिया है सिर्फ आप वही कर सकते हैं। हाँ, एक सूरत हो सकती है अगर इमरजेंसी है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, मतलब ऑपरेशन से पहले आपने सिर्फ कंसर्ट इस चीज़ का लिया है, तो वही प्रोसेस करेंगे। एक बाहर से कोई एक्सीडेंट वगैरह का केस आया है, वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी के दौरान आपको कुछ मिल जाए, कोई कैंसर है, कुछ और चीज़ें, तो इमरजेंसी के दौरान आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप पेशेंट के फ़ायदे के लिए इन्फॉर्म कंसेंट से इजाफी एक चीज़ भी नहीं कर सकते। बेनिफिशियंस डज नॉट एलिमिनेट द नीड फॉर इन्फॉर्म कंसेंट। Decision made when competent or valid when capacity is lost. We must respect the last known wish of a patient. If he or she loses the capacity to communicate and state those wishes. एक पेशेंट ने आपको पहले बेहोशी से पहले ही आपको बताया है, वो अस्पताल में दाखिल है या कहीं पे भी है कि मुझे कीमोथेरेपी ना दे, वो कीमोथेरेपी से इनकार कर रहा है, तो अगर वो कुछ लम्हे बाद बेहोश हो गया और उसकी माँ आपको फोर्स कर रही है कि प्लीज़ कीमोथेरेपी दे दे, उसकी माँ बहुत ज़्यादा ही क्यों ना कहे आपने कोई कीमोथेरेपी नहीं देनी, क्योंकि आपको पता है, आपको पेशेंट ने बताया कि मुझे कीमोथेरेपी नहीं देनी। यू मस्ट रिस्पेक्ट द लास्ट नोन विशेस ऑफ द पेशेंट। एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है, एक 64 साल की औरत है जो कि अपने हस्बैंड के साथ इमरजेंसी में आई है, उसको चेस्ट पेन है और उसने आपको इजाज़त दी है कि एयोर्टा रिपेयर करने का प्रोसीजर आप
कर लें और उसने कंसर्ट साइन किया है, कुछ ही लम्हे बाद वो हाइपोटेंशन में चली गई और बेहोश हो गई, और उसका हस्बैंड आपको फोर्स कर रहा है कि आप कोई ऑपरेशन ना करें, लेट हर डाई, व्हाट यू टेल हिम। आपने कोई बात उसकी फैमिली की, कोई बात उसके हस्बैंड की नहीं सुनी, आपके पास कंसर्ट है, फीमेल ने खुद कंसर्ट आपको साइन करके दिया है कि आप ऑपरेशन करें, तो आप ऑपरेशन जारी रखें, ना कि फैमिली की बात सुने, ना कि उसकी हस्बैंड की बात सुने। कंसर्ट इज इम्प्लाइड इन एन इमरजेंसी, एक बूढ़ा शख्स एक्सीडेंट के दौरान आपके पास इमरजेंसी रूम में आ गया, एम्बुलेंस उसे लेके आई है, उसके आर्म पे लेजरेटेड वुंड है और उस ब्लीडिंग की वजह से वो बेहोश हो गया ना उसका फैमिली मेम्बर है, तो अब आप क्या करेंगे? कोर्ट से ऑर्डर लेंगे, कमेटी से ऑर्डर लेंगे, क्या करेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी में आप ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। इमरजेंसी में कंसर्न डिफरेंट है। अगर वो खुद बोल सकता है, होश में है, तो वो खुद कंसर्न देगा। अगर वो नहीं है तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ना पेरेंट की, ना वाइफ की, ना हेल्थ कमेटी की, ना कोर्ट ऑर्डर की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी में आप ट्रीटमेंट जारी रखेंगे, उसको ब्लड देंगे, हर चीज़ वो करेंगे ताकि पेशेंट की जान बच जाए। द पर्सन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर शुड obtain कंसर्ट, जो शख्स ऑपरेशन कर रहा है वही उसी को कंसर्ट, हाँ, वो करनी है, इन्फॉर्म कंसर्ट पेशेंट से लेनी है। मतलब एक सर्जन है, वो आपको अस्पताल में जो मौजूद है उस बंदे को, एचओ है, ट्रेनी है, जिसको भी है उसको कॉल करे कि मैं आ रहा हूँ प्रोसीजर करने के लिए, आप तक कंसर्ट ले लें। मतलब वो सीवीपी लाइन क्रॉस पास करना चाहता है, तो सीवीपी लाइन एक हाउस ऑफिसर को मतलब पता है कि सीवीपी लाइन सब क्लेवियन वेनस लाइन में पास करने। You have an intern who have consulted surgery to place a subclavian central venous line. You only know access must be obtained. You don't know why the internal jugular approach is not being used. आपको एक ही प्रोसीजर का पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो आप कंसर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बाद में उसको निमोथोरेक्स या कोई और मसला हो गया तो आपने इन्फॉर्म कंसर्ट में उसको बताया नहीं है कि इंटरनल जगुलर अप्रोच भी है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके रिस्क क्या है, आपको वो पता नहीं है, तो आपने उसको कंसर्ट में इन्फॉर्म कंसर्ट आपने अच्छी तरह नहीं लिया, उसको निमोथोरेक्स हो गया तो जिम्मेदार आप है। चाहिए कि सर्जन जैसे आए वो खुद कंसर्ट ले, बाकी जो प्रोसीजर नहीं कर रहा है, जिसको पता नहीं है, उसे कंसर्ट नहीं लेनी चाहिए। टेलीफोनिक कंसर्ट इज़ वैलिड, मतलब एक पेशेंट आपके पास पड़ा हुआ है, वो किसी बीमारी की वजह से बेहोश है या उसे कोई और मसला है, तो आप कंसर्ट किस तरह लेंगे? ये इमरजेंसी सूरत नहीं है, इमरजेंसी में किसी कंसर्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो आपके पास किसी का, उसके गार्डियन का या हेल्थ केयर प्रॉक्सी वो बंदा है जो आपने ज़िंदगी में खुद डिसाइड किया होता है कि मतलब मैं बेहोश हो जाऊं या मुझे कुछ और हो जाए, तो ये बंदा डिसाइड करेगा कि मुझे क्या ट्रीटमेंट देनी है, क्या सर्जरी करनी है, उसको हेल्थ केयर प्रॉक्सी कहते हैं। या कोई दूसरा उसका सरोगेट है जो डिसीजन करता है उसकी बीमारी के मुताबिक, तो आपके पास अगर उसका फ़ोन नंबर है, आप उसको फ़ोन मिला के कंसर्ट हासिल कर सकते हैं। हाँ, कंसर्ट, वर्बल कंसर्ट, रिटर्न कंसर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास प्रूफ होती है। वो टेलीफोनिक कंसर्ट और वर्बल कंसर्ट का प्रूफ आपके पास नहीं होता, तो यहाँ पे टेलीफोनिक वर्बल कंसर्ट आप क्या करेंगे, एक और हेल्थ केयर वाले अपने टीम में से एक और आदमी को आप ले लें और उसको विटनेस के तौर पे आप उससे कंसर्ट ले लें आदमी से, तो वो आपका विटनेस होगा। प्रेग्नेंट वुमेन कैन रिफ्यूज थेरापी, एक प्रेग्नेंट फीमेल है, अगर उसके बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि बच्चे को नुकसान हो रहा है, अगर ये थेरापी मैंने ना की, अगर औरत ने इजाज़त नहीं दी, वो प्रेग्नेंट है, फिलहाल बच्चा उसके पेट में है, वो उसके जिस्म का हिस्सा है, तो उसको हक है कि वो अपने जिस्म के बारे में क्या फैसला करे, वो थेरापी ले ना ले, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते जब तक बच्चा पैदा ना हो। जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद फिर बच्चे को बचाना लाजमी है, लेकिन जब तक बच्चा उसके पेट में है तो उससे हक है कि वो अपने बारे में कंसर्न खुद दे, किसी भी किस्म की थेरापी से इनकार करे, सिजेरियन सेक्शन से इनकार करे, जिस चीज़ से भी इनकार करे, बेशक वो उसकी ज़िंदगी बचाए या उसके बच्चे की ज़िंदगी बचाए, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो हर किस्म की थेरापी से रिफ्यूज़ कर सकती है।
इन्फॉर्म कंसर्न फॉर ए नेवर कम्पिटेंट पर्सन। एथिक्स में सबसे मुश्किल यहाँ पे आती है, क्योंकि एक ऐसे शख्स के बारे में कंसर्ट लेना कि वो खुद कम्पिटेंट नहीं है, तो सबसे पहले मतलब जैसे डाउन सिंड्रोम है उसको, या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से वो खुद कम्पिटेंट नहीं है कि वो कंसर्ट दे सके, तो ऐसी सूरतों में कंसर्ट उसके पेरेंट और गार्डियन से लें। अगर पेरेंट्स या गार्डियंस नहीं है तो फिर और मुश्किलात आ जाती है। फिर थर्ड पार्टी कोर्ट डिसाइड करेगी, या उसका कोई और फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जो उसको मतलब इन्फॉर्म कंसर्न पहले तो पेरेंट्स गार्डियन से लेने चाहिए, उसके बाद हेल्थ केयर प्रॉक्सी अगर उसने खुद डिसाइड किया हुआ है तो इन तीनों से लिए। ये बिना हो तो फैमिली या फ्रेंड में से कोई ऐसा बंदा हो जिसको आप कहें कि मतलब अगर आप यहाँ पे होते इसकी जगह तो आप अपने लिए क्या प्रोसीजर डिसाइड करते, तो वही उसके लिए डिसाइड करके आप कंसर्ट ले सकते हैं। जो सबसे वीकेस्ट द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कंसर्ट इज टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। आपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए, पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये कंसर्ट की सबसे वीकेस्ट फॉर्म है। सबसे बेस्ट मेथड क्या है? पेरेंट से या गार्डियन से। ये नहीं है तो हेल्थ केयर प्रॉक्सी से, ये नहीं है तो लीगल गार्डियन कोर्ट डिसाइड करेगा, या हेल्थ केयर फैसिलिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, जैसे कि मेडिकल डायरेक्टर।